डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं व्हाट आर दी एंड पॉइंट्स। और ये स्पेशली क्लाउड सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो उसमें एंड पॉइंट्स को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, उनकी कॉन्फ़िगरेशंस को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप अपने क्लाउड को सिक्योर रखना चाहते हो तो एंड पॉइंट की कॉन्फ़िगरेशंस और इसके बारे में पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए। एक सिंपल से एग्जांपल से आपको समझाता हूं। ये आप सबको पेन दिख रहा होगा। अब इस पेन के ये जो दोनों सिरे हैं, जो दोनों एंड है, इसको क्या बोलेंगे हम? एंड पॉइंट्स। मतलब सिंपल सी भाषा में अगर हम बात करें, लेट्स सपोज कि यहां पे कोई लैपटॉप है और इस तरफ कोई सर्वर है। इस लैपटॉप से एक रिक्वेस्ट जाती है कि मुझे ये पर्टिकुलर डेटा को चेक करना है, मुझे ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन चाहिए, तो यहां से सर्वर उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो ये जो भेज रहा है ये भी एक एंड पॉइंट है, जो यहां से रिसेप्ट कर रहा है उस इंफॉर्मेशन को और आगे भेज रहा है वो भी क्या है? एक एंड पॉइंट है। तो एक सिंपल सा पॉइंट मैं यहां पे बता रहा हूं कि एंड पॉइंट इन द क्लाउड सिक्योरिटी इज एनी डिवाइस, एनी एप्लीकेशन और सर्विस that communicate over the network and send and receive the request। सिंपल सा एग्जांपल है, आप अपने मोबाइल पे लेट्स सपोज अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे किसी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन चेक कर रहे हो, तो आपने रिक्वेस्ट भेजी सर्वर पे, AWS के सर्वर पे या फिर गूगल के सर्वर पे, कहीं पे भी गई, उसने रिस्पॉन्ड किया। तो ये दोनों क्या है? एंड पॉइंट्स। बीच में तो मीडियम हो गया ना, जिसके थ्रू आपका डेटा ट्रेवल हो रहा है। तो यहां पे एंड पॉइंट्स को एक्चुअल में सिक्योर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो अटैकर्स हैं, जो साइबर अटैकर्स हैं, वो ऑब्वियसली घुसने की कोशिश करेंगे और आपके डेटा को स्टील करने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज हमें यहां पे बचानी पड़ेगी। तो यहां पे टाइप्स ऑफ एंड पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले वही आ जाते हैं आपके यूजर डिवाइसेस। यूजर डिवाइसेस में जैसे आपके लैपटॉप्स हैं, मोबाइल्स हैं, टैबलेट्स हैं, इवन स्मार्ट जो टीवी जैसे IoT डिवाइसेस की अगर हम बात करें, वो भी आपके क्या है? यूजर डिवाइसेस के अंदर आते हैं। और इनको प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन करना बहुत जरूरी है। अगर इसके अंदर कोई भी गड़बड़ हुई तो हो सकता है कि लेट्स सपोज आपने घर पे कोई कैमरा लगा रखा है या ऑफिस में कोई कैमरा लगा रखा है, अगर लेट्स सपोज उसका डेटा AWS पे या कहीं पे गूगल क्लाउड में जाके सेव हो रहा है, तो आपका डिवाइस गलत इंफॉर्मेशन को, गलत वीडियो को भी हो सकता है सेव कर दे, और उसके साथ में कोई वायरस, कोई वॉर्म, कोई भी इस तरीके का अटैक चला गया तो कहीं ना कहीं सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसीलिए यूजर डिवाइसेस को भी प्रॉपरली कॉन्फ़िगर करना बहुत जरूरी है, ताकि हम लोग अपने नेटवर्क को, अपने क्लाउड को सिक्योर रख सके। देन आ जाते हैं APIs, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जिसके थ्रू दो एप्लीकेशंस, मल्टीपल एप्लीकेशंस आपस में क्या करती हैं? कम्युनिकेट करती हैं, बात करती हैं। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज आपने नेटफ्लिक्स पे, स्पॉटिफाई पे या किसी भी ऐप पे, कई बार या किसी वेबसाइट पे जब हम लॉगिन करते हैं तो हमें सारा साइन अप करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम क्या करते हैं, वहां पे नीचे ऑप्शन होता है कि आप वाया अपने जीमेल से भी कर सकते हो। तो हम लोग क्या करते हैं? वाया जीमेल से करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही हम जीमेल पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको पूछता है कि आपकी कुछ इंफॉर्मेशन हम लोग वहां पे शेयर कर रहे हैं। तो वहां पे सारी इंफॉर्मेशन नहीं शेयर होती, सिर्फ कुछ रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन शेयर होती है, ताकि आपका सेंसिटिव डेटा बचा रहे। तो यानी एक तरह से स्पॉटिफाई और जीमेल, ये लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं आपके डेटा से रिलेटेड। तो जब भी दो एप्लीकेशंस आपस में बात करती हैं तो वहां पे एक तरह से क्या हो गया? दो APIs एक एंड पॉइंट्स की तरह यहां पे बात करें। जैसे वही आप लोग एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल अपने मोबाइल पे किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे कुछ चेक करना है, तो मैंने अपने क्लाइंट साइड से मैंने कोई रिक्वेस्ट भेजी, तो वहां पे सर्वर साइड पे गई, और वो एक तरह से API यहां पे क्या है? एक तरह से लोकेशन ही तो है कि किस लोकेशन से जाके मुझे इंफॉर्मेशन को निकालना है। तो यहां पे दो APIs, दो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस आपस में क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो अगर लेट्स सपोज APIs में कोई प्रॉब्लम आ गई, इनसिक्योर API चलेगी, तो हो सकता है आपका डेटा जो है वो ब्रीच हो जाए। तो इसीलिए प्रॉपर जो है वो टोकन्स, प्रॉपर OAuth नोटिफिकेशंस, टोकनाइजेशन प्रॉपर की जाती है, ताकि कहीं ना कहीं आपके जो क्लाउड को हम लोग सिक्योर रखें से। देन हमारे पास आता है वर्चुअल मशीन्स एंड क्लाउड इंस्टेंस। कुछ नहीं है, क्लाउड में ऑब्वियसली हम लोग जैसे अमेजोन का EC2 यूज कर रहे हैं, या फिर एज्योर की सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, या फिर गूगल का जो क्लाउड है उसकी सर्विसेज को यूज कर रहे हैं। तो बहुत सारे कंपनीज है, छोटी छोटी, बड़ी बड़ी, बहुत सारी कंपनीज है जो अपने SAP को या फिर CRM के मल्टीपल प्रोडक्ट्स को कहां पे रखती हैं?
अमेजोन के क्लाउड के ऊपर, वर्चुअल मशीन्स के ऊपर। अब यहां पे अगर आपकी वर्चुअल मशीन में कोई भी गड़बड़ हो गई, मिस कॉन्फ़िगरेशन हो गई, तो हो सकता है आपके पोर्ट्स जो है, जो एसएसएच पोर्ट्स है, वो रिवील हो जाए, एक्सपोज हो जाए। अगर पोर्ट्स एक्सपोज हो गए तो कोई भी हैकर आपके सीधा सर्वर में घुस जाएगा और जो भी करना चाहे कर सकता है। तो इसीलिए इन सबको अच्छे से समझना और किस तरीके से सिक्योर करना, ये कहीं ना कहीं एज ए, अगर मैं क्लाउड सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की बात करूं, प्रोवाइडर्स की बात करूं, तो समझना बहुत जरूरी है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पे आप कह सकते हो काम है उसके लिए। स्टोरेज एंड पॉइंट्स। अब स्टोरेज एंड पॉइंट्स में ऑब्वियसली यार क्लाउड में हम लोग जैसे AWS की बात करें तो S3 बकेट्स को यूज करें, वहां पे मेरा डेटा सेव हो रहा है जाके। जैसे नेटफ्लिक्स अपने कस्टमर्स का डेटा, सारा जो डेटा है वो कहां पे, बकेट्स में जाके, S3 बकेट्स में जाके स्टोर हो रहा है। तो भैया कहीं ना कहीं हम लोग अपने डिवाइस से रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि मेरे को ये डेटा चाहिए, मुझे ये मूवी वॉच करनी, तो यहां से मेरी रिक्वेस्ट आ रही है। तो ये जो एंड पॉइंट है जहां पे एक्चुअल में डेटा मेरा स्टोर है, उसको भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, प्रॉपरली सेव करना पड़ेगा। तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन मेथड यूज करो, इवन IAM का फंडा यूज किया जाता है, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट का। वो सारी चीजें जो है वो हम अप्लाई करते हैं। और ये क्यों अप्लाई की जाती है, ताकि जो अटैक की प्रोबेबिलिटी है, जो उसका होने के चांसेस है, उसको जितना कम कर सके। और अगर लेट्स सपोज हो भी गया कोई हल्का बहुत, तो उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा ना हो, उसका इंपैक्ट कम से कम हो। तो ये सारी कोशिश इसीलिए की जाती है कि अपने क्लाउड को प्रॉपरली सिक्योर रखा जाए। तो एंड पॉइंट्स को अच्छे से समझना जरूरी है, कौन कौन से टाइप्स हैं, कैसे कैसे हम इनको सिक्योर कर सकते हैं, ये टॉपिक्स भी आपको अच्छे से लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि ये मेन टॉपिक है। ये अगर हम साइबर सिक्योरिटी की बात करें, नेटवर्क सिक्योरिटी की, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की, क्लाउड सिक्योरिटी की, हर जगह ये चीज कॉमन ही है। तो आपको पूछा ही जाएगा, चाहे कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम की बात कर लो, इंटरव्यूज की, कहीं पे भी। तो ये सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लो। थैंक यू।